साथियों नमस्कार। साथियों, जीवन में सफलता और असफलता का जो उद्देश्य है वो संकल्प और विकल्प पर आधारित होता है। हमारे हृदय में, हमारे मन में संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं। तो साथियों, सफल व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति सावधान होता है, जबकि असफल व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति डामाडोल और असावधान रहता है। वो लक्ष्य को न भेद करके एक पेंडुलम की तरह घूमता फिरता रहता है, और लक्ष्यवान पुरुष अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर दृढ़ दिखाई देता है। वो जो कहता है वही कार्य करता है, जबकि असत भावना ही मनुष्य को कर्तव्य से पीछे हटा देती है। जो पुरुष हित और अनहित का ध्यान नहीं रखता है वह विकल्पी पुरुष है, उसके अंदर विकल्प रहता है, अर्थात वो असफल पुरुष है। जो हित और अनहित का ज्ञान रखता है वो असार को छोड़ करके सार ग्रहण करता है और सफलता को प्राप्त होता है। साथियों, जीवन जो है विवेक प्रदान है तो सफल है। यदि जीवन विवेक प्रदान नहीं हो तो जीवन असफल है। मनुष्य को सही दिशा में ले जाने वाला उसका विवेक होता है। यदि खुद में इतना विवेक नहीं हो तो मनुष्य को किसी अपने सत्पुरुष, अपने प्रिय निष्ठ खास पुरुष की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, जिनको हम एक आदर्श पुरुष मानते हैं, जिनको हम आइडियल मानते हैं, जिन पर हमारा पूरा विश्वास होता है। उनकी बात माने और सफल व्यक्ति की बात माने, आगे बढ़ सकते हैं। उनका जीवन फिर अमृतमय हो सकता है। अनुगामी भी अपने सत्पुरुष के वचनों को दृढ़ता से अपना मार्गदर्शन बना लें, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करें। जो उसे सोचना है, समझना है, वहाँ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति कर चुके हैं वही बता सकते हैं। जानकार द्वारा ही ज्ञान को निर्देशित करना चाहिए, उसका अनुगमन करना चाहिए। सारे मंजिल तक पहुंचकर सफलता के आनंद का वो आदमी अनुभव कर सकता है। यही है शिक्षा का समग्र महत्व, जो मनुष्य को बलवान और सुखी बनाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह सत्पुरुषों की पहचान करे। गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। जिसको अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित किया जाता है और उसको करना है, अंधा इंसान ना तो खुद देखता है और ना किसी को कुछ दिखा सकता है, किंतु अनुभवी पुरुष जागृत इंसान होता है, वही दिव्य दृष्टि वाला पुरुष होता है। यह वहां तक ले जा सकता है जहां तक वो जा चुका होता है। भाई, जिसने जितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है उससे आगे नहीं बता सकता, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि ज्ञान उससे आगे नहीं है। आगे ज्ञान की तो सीमा अनंत है। तो जहां जहां तक पुरुष पहुंचा हुआ होता है वो वहां तक ही उसको बता सकता है। अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो आपको पुनः किसी अन्य व्यक्ति, जो सफल व्यक्ति है, उसकी जरूरत पड़ सकती है। किंतु ध्यान रहे, सफलता आपका स्वयं का अधिकार है। यदि आप सफल होना नहीं चाहते हैं तो आपको चाहे ब्रह्मा भी सिखाए, वो भी आपको नहीं सिखा सकता। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम, फूले फले न। आपका शक, बहानेबाजी हमको तुमको उस मार्ग पर चलने नहीं देती।
क्योंकि तुम में ना तो श्रद्धा या योग्यता है जिससे तुम उस परम ज्ञान को, परम वचनों को अपना सके। तुम्हारे विश्वास, आस्था या विवेक या श्रद्धा, सत्कार या आदर भाव हैं, वही तुम्हें सद्भाव दिखा सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि माता पिता, श्री गुरुदेव, इष्ट देव, संत, भक्त, सज्जन तथा सत्पुरुषों के प्रति या सदग्रंथों के प्रति उसका सम्मान होना बहुत जरूरी है। तभी वह पुरुष इनकी संगति का लाभ उठा सकता है। धोखा या शक जो भी हो वो विष के समान होते हैं, जो 56 भोग को भी विषय कर सकता है। हमारी तुम्हारी आस्था या विश्वास या दृढ़ है, या आप अपने वचन पर हम दृढ़ हैं, तो वचन सिद्ध हो जाता है। तुम्हारा और हमारा विश्वास ही हमारी तुम्हारी अपार शक्ति है। अतः मनुष्य को अटल दृढ़ विश्वास सत्पुरुषों के प्रति किसी भी हाल में नहीं खोना चाहिए। ऐसा करना ही परम गति है। और भैया उनके वचनों पर, उनकी बातों को मानना है, और नहीं मानना तो फिर गिरना है। अपने दृढ़ वचनों पर रहें, अपने अंदर शक्ति को दृढ़ मजबूत समझें। श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वांत सुखाय स्थित ईश्वरम। श्रद्धा और विश्वास अपने वचनों पर, तभी सफलता मिलती है। नमस्कार।